तो बहुत बहुत आप सभी का आज के इस सुबह के सत्र में स्वागत करता हूँ। हम धीरे धीरे अपने इस 24 दिवसीय ध्यान कोर्स वज्रयान ध्यान योग साधना के अंतर्गत हम आज ध्यान सराव के चौथे दिवस में हम एकत्रित हुए हैं और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी आनंदित और स्वस्थ हो। हमें और आनंदित होना है, जिसे हम परम आनंद की खोज में हम लगे पड़े हैं और परम सुख परम आनंद कहीं ना कहीं हमारे ही भीतर है। हमारा प्रवास बाहर से भीतर की तरफ जाना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है और इसका कहीं ना कहीं हमें अपने जीवन में उसका एहसास हुआ है। ऐसे ही हमने इस मार्ग को पसंद नहीं किया है। हमारे दुखों के अनुभव ने हमें दिखाया है कि जिसको मैं सुख समझता था वो सुख नहीं है, बल्कि अंतिमता और दुख है। और हम अंतिम सुख के तरफ या परम सुख के तरफ बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर हम एक खोज कर रहे हैं, क्योंकि हमारी भी खोज बुद्ध जैसी ही है, जैसे बुद्ध ने खोजते खोजते सत्य को प्राप्त किया था। और इसलिए बुद्ध कहते हैं कि अत दीप भव, ये मार्ग किसी और से नहीं चलता है। बुद्ध मार्ग दिखा सकते हैं लेकिन चला नहीं सकते। तो चलने की क्षमता हम सब में है, इसलिए हमने अपने आप को थैंक्स करना चाहिए। हमारा भी कृतज्ञता हमने रखनी चाहिए कि मैं अपने मन से समझ के चल सकता हूँ। ये मेरी स्वतंत्रता है, ये मेरी पसंदगी है, ये मेरी इच्छा है, मेरी श्रद्धा है और ये मेरा अनुभव है कि ये दुख है, संसार दुख है और दुख से मुझे बाहर आना है, मुक्त होना है। ये मेरी ज़रूरत है, ये मेरा लक्ष्य है। मैं इसी लक्ष्य के लिए मैं पैदा हुआ हूँ, इसी लक्ष्य के लिए मैं सब कुछ किया हूँ, फिर भी मुझे वो लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। और उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें स्वयं प्रयास करना है, स्वयं हमें ढूंढना है कि वो क्या है। बुद्ध ने ढूंढ लिया, बुद्ध के मार्ग पे चलने वाले लाखों करोड़ों लोग ढूंढ चुके हैं। ऐसा नहीं कि हम पहले हैं, इसलिए हमें और विश्वास होना चाहिए कि हमारे पहले भी उस जगह पे जा चुके हैं, उस मंजिल को प्राप्त कर चुके हैं और अभी भी कर रहे हैं। तो हम मुसाफिर है। मैं भी आपके बीच में, आप भी चल रहे थे, मैं भी चल रहा था, अभी हम एक साथ में आ गए हैं। कितना ही फर्क है। और आपका भी अनुभव है जो आप जीवन में ले चुके हैं। हाँ, वो अनुभव ही हमें बुद्ध धर्म की तरफ लेके आता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे अनुभव से हम गुजरे हुए हैं, जो बुद्ध ने कहीं न कहीं चार आर्य सत्य में बताया है या ध्यान के अलग अलग अनुभवों में उन्होंने बताया है, वही हमारा स्वभाव है। और इसलिए बुद्ध कहते हैं कि हर एक मनुष्य बुद्ध हो सकता है। तो आज हम ऐसे ही ध्यान के सराव को करने वाले हैं, वो है बुद्धानुसति। बुद्धानुसति को हमने इसके पहले भी शायद किया होगा। आप लोग, कोई लोग करते होंगे, अगर नहीं भी कर रहे हैं तो आप ज़रूर इस ध्यान का अनुभव लीजिए। देखिए कि ये ध्यान क्या है और इस ध्यान से हमें क्या लाभ हो सकता है। थोड़ी जानकारी मैं देना चाहूँगा कि बुद्धानुसति से ही हम शाक्य मुनि साधना का विकास हुआ है। जब हम शाक्य मुनि मंत्र का पठन करते हैं, शाक्य मुनि का संदर्शन करते हैं या करेंगे आने वाले ध्यानों में, तो हमें ये स्रोत कहाँ से आया हुआ है, किस प्रकार से बुद्धानुसति का ही एक विकसित स्वरूप जो है, जिसे हम शाक्य मुनि संदर्शन साधना कहते हैं या बुद्ध का संदर्शन कहते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो बुद्ध के उपदेशों में वो विराजमान ही नहीं है या बुद्ध ने ऐसा कहा ही नहीं है और ऐसी चीज़ हम किसी बौद्ध संप्रदाय से हम सीख रहे हैं या बौद्ध संप्रदाय ने उसका विकास किया है। जो भी विकास किया है बौद्ध आचार्यों ने, तो बुद्ध के बताए हुए शब्दों को ही जानकर समझकर उन्होंने उसका विकास किया है।
तो बुधानुस्मृति का अभ्यास हमने देखा है कि जो 40 प्रकार के कर्मठान हैं या ध्यान के जो विषय है, उसके अंदर एक 10 अनुस्मृतियाँ आती है। अनुस्मृति का अर्थ है कि गहराई में स्मरण रखना, भीतर से जागृति की जागृति कह सकते हैं, अनुस्मृति सूक्ष्म जागृति। तो ऐसे 10 विषयों पे बुद्ध ने अपने अनुयायी को ध्यान करने के लिए कहा है, हमें मार्ग बताया है। उसके अंदर सबसे पहली स्मृति है बुद्धानुस्मृति, धम्मानु, संघानु, शीलानु, देवतानु, मरणानु, और आनापानसति भी इसी में आती है, और निर्वाण की स्मृति। तो इस प्रकार से 10 प्रकार की स्मृति में पहली जो स्मृति जो है, या पहली 3 स्मृति जो है, जिसमें बुद्ध धम्म संघ आता है, और उसी को ही हम शरण जाके ही हर हमारा जो कार्य है या वही बनने का हम प्रयास कर रहे हैं, या उसी के संपर्क में हमारा शरण गमन और गहरा और गहरा और गहरा, जितना गहरा जाएगा उतना सुख का प्रमाण भी बढ़ते जाएगा। शरण गमन हमारे रक्त के जैसा है, वो हमेशा प्रवाहित रहता है, और वो निरंतर चलने की प्रक्रिया है। एक बार बुद्धं शरणं गच्छामि बोल देने से बुद्धं शरणं गच्छामि नहीं होता है, वो कृति नहीं है, प्रक्रिया है। और इस प्रक्रिया को निरंतर बनाए रखने के लिए और हमारी श्रद्धा का विकास करने के लिए ये ध्यान बुद्ध ने हमें दिखाया है, बताया है। तो इसलिए बुद्धानुस्मृति को हमने बहुत ही अच्छी तरह से, जिस प्रकार से आनापानसति और हम मैत्री भावना करते हैं, जिससे हमारा द्वेष पे हम कार्य करते हैं, वैसे ही हम बुद्धानुस्मृति से हमारी जो श्रद्धा है उसको विकसित करने के लिए इसके ध्यान का उपयोग किया जाता है। बुद्ध के प्रति श्रद्धा का अर्थ ये है, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि श्रद्धा के अलग अलग स्तर है। बौद्धिक स्तर पे तो बुद्ध के प्रति हमारी श्रद्धा है, क्योंकि हमें पता है कि बुद्ध का जन्म यहाँ पे हुआ, हमने उस इतिहास को पढ़ा है। लेकिन भावनिक स्तर पे जब तक हमें अनुभव नहीं होता है, स्वयं के मन के भीतर भावनाओं का प्रतिसाद जब तक नहीं होता है, तब तक सच्ची श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती है। तो ये भावनिक प्रतिसाद हम इस ध्यान के माध्यम से दे सकते हैं, या उसका हम विकास कर सकते हैं, और सच्ची जो श्रद्धा जो है वो हमारे जीवन के अंदर उसका प्रवेश हो सकता है, कि जो हमें शांति, सुख और सत्यता की तरफ लेके जाती है। बुद्ध के गुणों का स्मरण करना, चिंतन करना, मनन करना और धारण करना, यही इस ध्यान का उद्देश्य है। क्या? बुद्ध के गुणों का स्मरण करना, चिंतन और मनन करना, और इतना ही नहीं, उसको धारण भी करना। मतलब धारण करने का मतलब ग्रहण करना, ग्रहणशीलता का अनुभव लेना, कि मैं ही वो हूँ जो मैं चिंतन कर रहा हूँ, जो बुद्ध को मैं देख रहा हूँ, मैं ही बुद्ध हूँ, या मैं ही बुद्ध के गुणों को गुणों जैसा बन रहा हूँ। जब हम धारण करते हैं, तो पानी अगर किसी चीज़ को धारण करता है तो पानी जैसा वो स्वभाव हो जाता है। वैसे ही हम जब बुद्ध के गुणों को चिंतन मनन करते हैं, तो हम वैसे ही हो जाते हैं, जो जैसा बुद्ध कहते हैं कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हो जाते हैं। यही हमारे मन की सबसे बड़ी शक्ति है, कि जिस शक्ति का हमें इस ध्यान में इस्तेमाल करना है। इसमें किस बातों का, किन गुणों का हमें स्मरण करना है? 9 जो गुण हैं, अगर आपके पास, और हम हमेशा त्रिरत्न वंदना का संगायन करते हैं, इतिपिसो भगवा अरहंत, बुद्ध वंदना की हम शुरुआत करते हैं, उसमें जो 9 प्रकार के गुण हैं वही बुद्ध के गुण हैं। वैसे बुद्ध के अनंत गुण बताए जाते हैं, जिसकी गिनती करना भी संभव नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे चिंतन के लिए बुद्ध ने हमें 9 प्रकार के गुण का वर्णन दिया है। इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तर पुरीश धम्म सारथि
सत्ता देव मनुष्यान बुद्धो भगवाति। तो इसमें 9 प्रकार के गुणों को हम आज स्मरण करने वाले हैं, उस पे ध्यान करने वाले हैं। और इसके हमें 5 प्रकार के लाभ मिल सकते हैं, जो मैंने अपने जीवन में उसको देखा है, या हमें साहित्य में इसका वर्णन मिलता है कि जो व्यक्ति बुद्ध की सती करता है या बुद्ध का स्मरण करता है, तो उसके मनों में जो क्लेश है वो समन हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। जो भी क्लेश है, विकार है, वो शांत होना, ये इसका लाभ है। हम इस ध्यान में ही इसका अनुभव हमें मिलने वाला है। हमारा मन शुद्धता का अनुभव करता है कि हम हमेशा अपने आप को निराशा या हम ब्लेम करते रहते हैं कि मैं अच्छा नहीं हूँ। लेकिन जब हम इस सती का ध्यान करते हैं, तो भीतर से ही हमें ऐसा एक अपने शुद्ध शुद्ध स्वभाव का अनुभव होता है। हम हमेशा हमारे अकुशल स्वभाव का अनुभव करते हैं, और इसलिए हम ज़्यादा चिंतित और भयभीत रहते हैं। हमारे भीतर जो शुद्धता का जो अनुभव है, वो हम बहुत कम समय कर पाते हैं। लेकिन इस ध्यान से हमें अपने मन की जो पवित्रता है और शुद्धता है, उसका हम इस ध्यान से अनुभव लेंगे। हमें आरोग्य लाभ होता है। जब हमारा मन ही अगर शुद्ध और शांत अनुभव होगा, तो निश्चित ही हमारे शरीर के जो भी रोग है या बीमारी है, उस पे भी हमें इसका लाभ मिलता है। मन की एकाग्रता और प्रसन्नता का भी इसमें लाभ है। जैसे कि हम आनापानसति करने से हमारा मन एकाग्र होता है। कभी कभी नहीं होता है। अगर हमें ऐसा लगता है तो हमने बुद्धानुस्मृति करनी चाहिए। हमने देखना चाहिए कि हमारा मन अभी कैसे परिस्थिति में है। अगर बिल्कुल संभ्रमित है, श्रद्धा बिल्कुल नहीं है, तो हमने बुद्धानुस्मृति का ध्यान करना चाहिए, ताकि हमारी श्रद्धा भी बढ़ेगी और एकाग्रता भी बढ़ेगी। तो एकाग्रता का भी इसमें विकास होता है। और सबसे बड़ा लाभ है कि ध्यान के हम और ऊंचे और गहरे अनुभव में हम प्रवेश करते हैं, जिसे हम अजागृत मन के भीतर जो जाने का जो साधन जो वज्रयान ने हमें बताया है, अलग अलग प्रकार के बुद्ध के गुणों की कल्पना करते हुए, वो इसी ही ध्यान का एक विकसित स्वरूप है। इतना हम ज़रूर कह सकते हैं। और और आने वाले ध्यानों के प्रति हमारी जो संभ्रमता है या खुलापन है, संभ्रमता कम होके हम अपने मन को खुला कर सकते हैं, क्योंकि हम वो ध्यान अभी करने वाले हैं कि जो बुद्ध ने स्वयं बुद्धानुस्मृति के माध्यम से हमें अपनी श्रद्धा को शुद्ध करने का, अपने मन के अजागृत मन के भीतर जाने का हमें सिखाया है। तो आप आपकी बैठक ले लीजिए। अभी हम ध्यान के सराव की तरफ बढ़ने वाले हैं। इतना पर्याप्त है जो बातें मैंने बताई है। बाकी बातें आप और किताबों में अध्ययन कर सकते हैं। आप विशुद्धि मग की पुस्तक है, या फिर मेरी जो ध्यान की किताब अगर आपके पास में है, तो उसमें भी उसके बारे में जिक्र किया है। और शरीर को थोड़ा एक्सरसाइज करते हुए अपने बैठक को सुखद कर लीजिए। आपकी बैठक और आप देखिए, आप अच्छी तरह से बैठे हुए हैं। आपके दोनों पैर, हाथ, आपकी पीठ, आपकी गर्दन, और धीरे धीरे आपके चेहरे की तरफ ध्यान दीजिए। आपकी आंखें धीरे धीरे बंद हुई है,
और चेहरे पे एक अच्छा प्रसन्नता का आनंद का अनुभव है। हमारा शरीर तनाव मुक्त, हमारा मन भी तनाव मुक्त है। मन में आने वाले विचारों को भी हम बहुत ही जागरूकता के साथ और सहजता के साथ देख रहे हैं। जैसे हम आंखें बंद करते हैं वैसे ही मन के विचारों को हम देख पाते हैं। देखिए, विचार आ रहे हैं, चले जा रहे हैं। धीरे धीरे उस विचारों को भी देखें जो विचार ध्यान करने के लिए हमें प्रेरित कर रहा है, जो हमारा धम्म छंद है, वो भी हमारे मन का ही विचार है। और उसी धम्म छंद से हम और आनंदित हो रहे हैं। और बुद्ध धम्म संघ को हम समर्पित हो रहे हैं। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। मैं बुद्ध का अनुसरण करूँ, मैं धम्म का अनुसरण करूँ, मैं संघ का अनुसरण। आपके भीतर ध्यान करने का छंद और श्रद्धा और करुणा को भी आप देख पा रहे हैं कि ये ध्यान सभी के लिए लाभदायी है। आपका कर्म जो भी आप कर रहे हैं उसमें सभी को समाविष्ट करें। हमारे माता पिता और सभी स्त्री पुरुष, सभी लोग इस ध्यान से लाभान्वित हो। बुद्धानुस्मृति ध्यान का उद्देश्य मन में धारण करें कि मुझे बुद्ध गुणों का स्मरण, चिंतन, मनन और धारण करना है। बुद्ध का अनुभव लेना है। बुद्ध के प्रति मेरी जो श्रद्धा है उसका विस्तार करना है। और संकल्प करें चालीस मिनट के लिए हम ये ध्यान समर्पित कर रहे हैं अपने लिए और संसार के सभी जीव मात्रा के कल्याण के लिए।
ध्यान के पहले चरण में स्मृति को विकसित करें, सांस को देखते हुए। क्योंकि स्मृति से ही हम बुद्धानुस्मृति तक प्रवेश कर सकते हैं। सांस की स्मृति ये बुद्ध तक ले जा सकती है। सांस के आवागमन को ध्यान से देखें, वर्तमान का अनुभव लीजिए। सांस आ रही है, मैं देख रहा हूँ, सांस आ रही है, जा रही है, उसे भी देख रहा हूँ। देखते देखते हम सजग हो रहे हैं, स्मृतिमान हो रहे हैं। सांस का आना, सांस का जाना, यही उसका धर्म है। और सजगता मेरा कर्म है। देखिए, सांस को देखते देखते अभी हमें बुद्ध के गुणों को भी सजगता से स्मरण करना है। चिंतन, मनन और धारण करना है। इतिपिसो भगवा अरहं। इतिपिसो भगवा अरहं। इस शब्द को स्मरण करें, भीतर जाने दीजिए, बाहर आने दीजिए। पूरे शरीर और मन के भीतर उस शब्द को अनुभव करें। बुद्ध के एक एक गुणों को हम स्मरण करने वाले हैं और उस शब्द के साथ मन में जो कुछ भी कल्पनाएं, भाव निर्माण हो रहा है, उसे हमें अनुभव करना है। इतिपिसो भगवा अरहं, उसका हमें स्मरण करना है और धीरे धीरे उसका चिंतन और मनन भी करना है। इसका अर्थ क्या है, मेरे मन में इससे क्या वेदनाएं होती है, क्या भाव उत्पन्न होता है।
और उस भाव को धारण करे, स्वीकार करे। इति पिसो भगवा अरहंत। कि आप भगवान और अनंत है। जिस बुद्ध की हम स्मृति कर रहे हैं वो भगवान और अनंत है। भगवान के अर्थ का भी अनुभव करे। वो ऐसे भगवान जिन्होंने सभी वासनाओं को नष्ट किया है। काम वासना, भव वासना या विभव वासना, सभी प्रकार की वासनाओं को जिसने नष्ट किया है वो भगवान है। देखिए अर्थों को जैसे जैसे हम समझ रहे हैं, उसका अगर कोई चित्र हमारे मन में निर्माण हो रहा है, कोई भाव निर्माण हो रहा है, उसे भी महसूस करें। जो आप सोच रहे हैं वो आपके अजागरूक मन में प्रवेश कर रहा है और उसे स्वीकार कर रहा है कि हाँ भगवान सभी तृष्णाओं से मुक्त है। उसे भगवान कहते हैं। अरहंत जिन्होंने लोभ द्वेष मोह को तोड़ा है, आर्यों से काटा है, सभी क्लेशों को जिसका अंत किया है वो अरहंत है। ऐसे बुद्ध को मैं स्मरण कर रहा हूँ। मेरे मन के विचारों में बुद्ध के गुण हैं कि वो भगवंत है, अरहंत है, भगवंत है, अरहंत है। भगवतो अरहतो, भगवतो अरहतो। उस शब्द के स्वर का अनुभव करें मन ही मन, और देखिए गहरे मन के भीतर तक उसकी गूंज जा रही है और अजागरूक मन उसे स्वीकार कर रहा है। जैसे हम मैत्री भावना करते हैं, सुखी हो सुखी हो, वैसी ये बुद्ध की भावना है। बुद्धानुसति, बुद्ध अरहंत है, अरहंत है, अरहंत। बुद्ध के गुणों को स्मरण करते करते हमारे भीतर का भी जो अरहंत है वो भाव जागृत हो रहा है और हम भी क्लेशों से मुक्त हो रहे हैं।
क्योंकि उसे हम धारण कर रहे हैं। वो हमारा ही स्वभाव है जो बुद्ध का है। भगवता भगवतो अरहतो भगवतो। ध्यान के दूसरे चरण में हमें प्रवेश करना है। बुद्ध के और दो गुणों को हमें स्मरण करना है। सम्मा संबुद्धो, सम्मा संबुद्धो, सम्मा संबुद्धो। शब्द का स्मरण ये ध्यान का प्रारंभ है। शब्द का अर्थघटन ये ध्यान का मध्य है। और शब्द का चिंतन मनन ये ध्यान का अंत है। तो तीनों स्तरों में हमें प्रयास करना है। सम्मा संबुद्ध, जैसा है शब्द हम स्मरण कर रहे हैं तो हमारे मन में सभी वेदनाएं सम्मा संबुद्धों का आवाज दे रही है। एक ध्वनि निर्माण हो रहा है पूरे शरीर और मन में। सभी विचारों में एक ही गुंज है, एक ही आवाज है, सम्मा संबुद्ध। हमारे सभी इंद्रिय उसी का अर्थ ढूंढ रहे हैं। आँखों से ढूंढ रहे हैं, कानों से, नाक से, जीभ से, त्वचा से। इसका अर्थ क्या है? जो सम्यक संबुद्ध है, जो सम्यक संबुद्ध है, सम्यक संबुद्ध वो है कि जो स्वयं के प्रयास से मध्यम मार्ग का अनुसरण करके समृद्धि को प्राप्त करते हैं। जो स्वयं से मध्यम मार्ग का अनुसरण करके समृद्धि को प्राप्त करते हैं। और उस संबोधि ज्ञान को लोक हित के लिए उसका उपदेश करते हैं, वो सम्यक संबुद्ध है। ऐसे बुद्धों को हम स्मरण कर रहे हैं। बुद्ध के गुणों को स्मरण कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं। और हमारे भीतर भी वही स्वभाव है कि स्वयं से प्रयत्न करके मध्यम मार्ग का अनुसरण करके समृद्धि को प्राप्त करना और लोक कल्याण के लिए अपने जीवन को समर्पित करना। जो बुद्ध के गुण है वही हमारे गुण है, जो हमारा गुण है वही बुद्धों का गुण। हृदय के गहराई से
ये शब्द आ रहे हैं या वहाँ तक हम लेके जा रहे हैं। हमारे शरीर का हर एक सांस, जो सांस हर एक पेशी को जीवन दे रहा है, वहाँ तक इस शब्द का, इस गुणों का असर हो रहा है। हमारे भीतर के सभी क्लेश, जो कुछ भी अशुद्धता, सब नष्ट हो रही है, क्योंकि हम उसकी पहचान कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं और मध्यम मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं। सम्मा संबुद्धो, सम्मा संबुद्धो, सम्मा। सांस के आते जाते पूरे शरीर में एक ही गूंज है, एक ही स्वर है, एक ही विचार है। वही भावना है। ध्यान के तीसरे चरण में हम प्रवेश कर रहे हैं। विद्याचरण संपन्नो सुगतो, विद्याचरण संपन्नो सुगतो, विद्याचरण संपन्नो सुगतो। बुद्ध सभी विद्या से संपन्न है। वे सदाचारों से युक्त है। उनका आचरण और विद्या एक समान है। जो वो बोलते हैं वही सोचते हैं, वही करते हैं। ऐसे विद्या से संपन्न बुद्ध, उसे हम स्मरण कर रहे हैं। उनके अर्थों को धारण कर रहे हैं। पूरा हमारा शरीर और मन बुद्ध के गुण से प्रभावित है। चिंतन मनन कर रहा है। शरीर का और मन का हर एक रोम, हर एक क्षण, प्रतिक्षण जो उत्पन्न हो रहा है, लय हो रहा है, उसमें एक ही गुंज है, एक ही आवाज है, एक ही स्मरण है। विद्याचरण संत सुगतु। बुद्ध सद्गति को प्राप्त व्यक्ति है। सद्गति निर्वाण की भूमि है। सभी गतियों में श्रेष्ठ गति। ऐसे गति को प्राप्त, ऐसे बुद्ध, ऐसे गुणों से संपन्न, जिसके प्रति हमारी श्रद्धा
समर्पण, आकर्षण, निर्माण हो रहा है। जो संसार की तरफ हमारी आसक्ति थी वो बुद्ध की तरफ परिवर्तित हो रही है। पूरे हमारी इंद्रिय काम तृष्णा धम्म तृष्णा में, धम्म चंद में परिवर्तित हो रही है। क्योंकि इस अर्थों को हम समझ पा रहे हैं। मेरा भी आचरण ऐसे ही हो रहा है, ऐसे ही मैं करूँ, यही मेरा स्वभाव है। बुद्ध का अनुयायी हम तभी होते हैं जब बुद्ध के मार्ग पर हम चलने का भी अनुभव लेते हैं। और इस ध्यान से हमें अनुभव हो रहा है कि हम चल रहे हैं, चल सकते हैं, चलने वाले हैं और चलते रहेंगे। इस पूरे जीवन के अंत तक या अनेकों जन्मों तक, जब तक हम बुद्ध नहीं होते तब तक विद्या आचरण संपन्न सुगतो। ध्यान के चौथे चरण में लोक विदु अनुत्तरो, लोक विदु अनुत्तरो, लोक विदु अनुत्तरो। बुद्ध सभी लोगों के जानकार हैं। फिर वो देवलोक हो, असुर लोक हो, प्राणी लोक हो, प्रेत लोक हो, नरक लोक हो या मनुष्य लोक हो, इन 6 लोगों के में रहने वाले सभी लोगों के प्रति बुद्ध जानकार है। बुद्ध जानते हैं कि वो दुखी क्यों है और कैसे उसे मदद की जाए। उनके मन को जानते हैं, उनके जीवन को जानते हैं। ऐसे लोक विदु हैं। वो हमें भी जानते हैं, सबको जानते हैं। क्योंकि वो परम ज्ञानी है। हर एक कारण को भली भांति जानते हैं। ऐसे लोक विदु अनुत्तरो, अनुत्तरो, वो सर्वश्रेष्ठ है। सभी पुरुषों में, संसार के सभी मानव जाति में वो श्रेष्ठ प्रथम ऐसे व्यक्ति है कि जिन्होंने बुद्धत्व को, ज्ञान को प्राप्त किया।
पुरी स धम्म सारथि सत्ता देव मनुष्यान बुद्धो भगवान। पुरी स धम्म सारथि सत्ता देव मनुष्यान बुद्धो भगवान। भटकते हुए लोगों को सही मार्ग पर ले आने वाले ऐसे वो कुशल सारथी है। देव और मनुष्य के वो शास्ता है। देव और मनुष्य के वो शास्ता है। देव और मनुष्य के वो शास्ता है। वो सारथी है। वो जानते हैं कि लोगों को, मनुष्य को किस प्रकार से मार्ग दिखाना है। बुद्धों के गुणों को हम स्मरण करते हुए हमारे भीतर के भी बुद्ध गुण सजग हो रहे हैं। हमारे भीतर भी ऐसे ही गुणों का भंडार है। और बुद्ध का गुणों का स्मरण करते करते हम अपने गुणों का भी विकास कर रहे हैं। हमारे भीतर जो बुद्ध बीज है उसका हमें एहसास हो रहा है। वो अंकुरित हो रहा है। वो विकसित हो रहा है। जो भीतर और गहराई में छुपा हुआ है वो स्वभाव प्रकट हो रहा है। सती मतलब सजग होना, जागरूक होना। विकसित होना। बुद्धं जीवितं शरणं गच्छामि। ऐसे गुण संपन्न बुद्ध को मैं पूरे जीवन भर, जीवन के आखिरी सांस तक शरण जाता। बुद्ध ही मेरे शरण है। बुद्ध ही मेरे सर्वस्व है। बुद्ध ही सुख है, आनंद है, मंगल है। और मैं ही बुद्ध हूँ। बुद्ध होने का एहसास बुद्ध के शरण जाते जाते, बुद्ध के गुणों को स्मरण करते करते हमें हो रहा है। हमारे सभी क्लेश रूपांतरित हुए हैं, प्रकाशित हुए हैं, शुद्ध हुए हैं। क्योंकि मैं बुद्ध हूँ, मेरा स्वभाव बुद्ध है, शुद्ध है, विकार रहित है, मैत्रीपूर्ण,
प्रज्ञापूर्ण, क्योंकि मैं जो सोच रहा हूँ वही बन रहा हूँ। उसकी स्मृति बनाए रखे। सांस का आना जाना वैसे ही हमारी अकुशलता का आना जाना हमें शुद्ध कर रहा है। इति पिसो भगवा अरहंत सम्मा संबुद्धो। एक एक शब्द भीतर से, बाहर से, हर दिशा से, हर अंगों से उच्चारण हो रहा है और हम बुद्धमय हो रहे हैं। इति पिसो भगवान सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्न सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुषधम्म सार सत्ता देव मनुष्य बुद्धो भगवान। शब्द के तरंग, क्योंकि विचारों से ही शब्द निर्माण होते हैं और विचार तरंगों से निर्माण होता है। इन सभी गुणों से संपन्न बुद्ध हमारे शरीर, वाचा और मन ने धारण कर लिया है। अभी ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है कि जहाँ पे बुद्ध नहीं है। आँखों में बुद्ध, दिल में बुद्ध, मन में बुद्ध, शरीर के रोम रोम में बुद्ध, विचारों में बुद्ध, भावनाओं में, सांस में बुद्ध, बुद्ध ही बुद्ध। बुद्ध ज्ञान है, प्रकाश है, जागृति है, सजगता है, शुद्धता है, पवित्रता है, सदाचरण है। आनंद है, परम आनंद, सुख, अनंतता है। महाकरुणा है। सब कुछ बुद्ध है, असीम है, अनंत है, सभी को सुख और दुखों से मुक्त करने वाले ऐसे बुद्ध सम्यक संबुद्ध।
महाकारुण्य तथा पूरा जागृत और अजागृत दोनों मन एक रूप हो गया है। जो जागृत मन सोच रहा है वही अजागृत मन स्वीकार कर रहा है। कोई भी मतभेद नहीं, संपूर्ण मन से भावनिक और वैचारिक सभी मन से हम बुद्ध को स्मरण कर रहे हैं। चिंतन मनन कर रहे हैं, धारण करें। वो हमारा ही स्वभाव है। बुद्धं शरणं गच्छामि मतलब स्वयं के बुद्ध गुणों को शरण जाना। स्वयं बुद्ध होना, यही बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धानुස්සति है। नत्थि में शरणं मयि बुद्धो में शरणं वरं एतेन सच्च वच्चेन होतु मे जय मंगल। संसार में मेरी कोई शरण नहीं है, ना पत्नी है, ना पति, ना धन, ना पद, ना ऐसा कोई जगह, ना पेड़, ना पहाड़। सब शरण स्थान दुखदायक है। एक ही शरण श्रेष्ठ पूर्ण है, वो है बुद्ध की शरण। स्वयं बुद्ध हो जाना और उसका अनुभव हमें हो रहा है। मैं बुद्ध हो गया हूँ। जो प्रज्ञा से पूर्ण है, करुणा से ध्यान को समापन करते हुए अवलोकन करें कि जो अनुभव हमें हुए हैं उस अनुभव से हमें अपनी दिनचर्या में बदलाव लाना है।
शरीर काया से कुशल कर्म करे, वाणी से करे और मन से करे। धीरे धीरे आंखें खोलते हुए ध्यान को समाप्त करें। बहुत बहुत साधुवाद आप लोगों के इस सत्र में पूरी तरह से उपस्थित रहने के लिए। और मैं आशा करता हूँ कि आपको निश्चित इस ध्यान से लाभ हुआ होगा या ज़्यादा अच्छी तरह से जानकारी मिली होगी। तो ज़रूर इस ध्यान को आप अपने जीवन में निरंतर करने का प्रयास करें और उसका लाभ लीजिए। थैंक यू।